नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्रामीण ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान मोदी सरकार की डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत शुरू की गई परियोजना है और इस योजना को एक अभियान के रूप में शुरू करने का उद्देश्य डिजिटल लेन देन में ग्रामीण जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना है। और इस परियोजना की घोषणा जो है वर्ष 2016-17 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री द्वारा की गई थी। और प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन दुनिया के सबसे बड़े साक्षरता अभियानों में से एक है। और इस कार्यक्रम के तहत जो है वित्तीय वर्ष 2016-17 में 25 लाख ग्रामीण जनता को डिजिटली साक्षर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और इसके पश्चात जो वर्ष 2018-19 में जो है 300 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और इसके अतिरिक्त जो है वर्ष 2022 तक 250 मिलियन ग्रामीण जनता को डिजिटल साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और योजना का क्रियान्वयन जो है या आईटी मंत्रालय की देखरेख में किया जाएगा। और इसके प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के लिए जो है प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए इस परियोजना के तहत आपको ऑनलाइन इस योजना के आधिकारिक वेब पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। और रजिस्टर करने के बाद जो है आपका अगर चयन इस प्रशिक्षण में कर लिया जाता है तो आप ऑनलाइन डिजिटली प्रशिक्षण जो ये कार्यक्रम शुरू की जाएगी उसके अंतर्गत आप जो है प्रशिक्षण ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। और रजिस्टर करने के लिए आप आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अपने पास के जो सीएससी सेंटर कॉमन सर्विस सेंटर में भी जाकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। और इस योजना को चलाने से जो है ग्रामीण जनता वॉलेट से पेमेंट करना, जैसे स्मार्टफोन से पेमेंट ऑनलाइन करना और या फिर कंप्यूटर लैपटॉप से ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। और ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूपीआई का प्रयोग करना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कि इसके माध्यम से यूपीआई के माध्यम से कैसे पेमेंट किया जा सकता है, इसका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। और इसके अतिरिक्त यूएसएसडी मोड से किस प्रकार पेमेंट किया जा सकता है, और जितने भी तरह के पेटीएम से और जितने भी तरह के जो वॉलेट उपलब्ध है ऑनलाइन उनसे कैसे पेमेंट किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त अपने बैंक से डेबिट कार्ड के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कैसे ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है, इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। और प्रशिक्षण में जो है ऑनलाइन सरकारी योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, और पेंशन की स्थिति की जांच कैसे कर सकते हैं, और वेब ब्राउज़र पर सर्च कैसे कर सकते हैं, किसी भी योजना के बारे में आपको जानना है या किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानकारी देखनी है तो कैसे उसको ढूंढा जा सकता है ऑनलाइन कंप्यूटर लैपटॉप या स्मार्टफोन के माध्यम से इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो है ऑनलाइन बिजली का बिल, डीटीएच का बिल कैसे पेमेंट करना है, और मोबाइल रिचार्ज कैसे करना है, इन सब की जानकारी, और रेलवे टिकट कैसे बुक करनी है ऑनलाइन, इन सब की जानकारी जो है आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत जो प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए चयनित किए जाएंगे अभ्यर्थी, उनको इन सभी चीज़ों की जानकारी प्रदान की जाएगी। और इसके पश्चात जो है एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में जो भाग लेंगे उन्हें डिजिटल प्रशिक्षण
साक्षर होने का सर्टिफिकेट प्रदान भी किया जाएगा। और इस ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे वो उनके जो अवधि है 20 घंटे निर्धारित की गई है। और प्रशिक्षण के लिए जो है आपको ऑनलाइन जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना होगा। और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवेदन करने के लिए आयु सीमा 14 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक निर्धारित की गई है। और प्रत्येक घर का केवल एक सदस्य ही प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त कर सकेगा। यानी जो भी ग्रामीण इलाके में परिवार हैं जितने भी, उन सभी परिवारों से केवल एक सदस्य का ही आवेदन कर सकते हैं इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए। और जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, अंत्योदय परिवार से हैं या फिर कॉलेज ड्रॉप आउट हैं किसी परेशानी की वजह से, किसी भी समस्या की, पारिवारिक समस्या की वजह से कॉलेज ड्रॉप आउट हो चुके हैं युवा जो उन्हें जो है प्रशिक्षण की चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। और योजना के तहत प्रशिक्षण के लिए चयन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, गरीबी रेखा के नीचे के परिवार, महिलाओं एवं विकलांगजन को प्राथमिकता दी जाएगी कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करने के चयन प्रक्रिया में। और जो भी छात्र हैं ग्रामीण इलाके के 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के, जिनके विद्यालय में कंप्यूटर विषय नहीं है, उन्हें भी इस योजना के तहत प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करने में जो है प्राथमिकता दी जाएगी। और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने होंगे। जो भी आवेदक है उसका आधार कार्ड होना चाहिए और आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए और आधार लिंक मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज वर्तमान की फ़ोटो, निवास प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र आपको जो है डॉक्यूमेंट्स के रूप में आवश्यकता होगी। और इस योजना में ऑनलाइन इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवेदन करने के लिए आप ऑनलाइन गूगल वेब ब्राउज़र पर जाएंगे यदि ऑनलाइन खुद से करना चाहते हैं तो, और प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान स्कीम लिखकर सर्च पर क्लिक करेंगे तो ये है लिंक आ जाएगा www.pmgdisha.in। तो इस विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा। तो ये जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का ये वेब पोर्टल है। इस वेब पोर्टल पे आपको डायरेक्ट कैंडिडेट क्लिक हियर इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। तो इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद जो है ये लॉगिन का पेज खुल जाएगा और इस पेज में आपको रजिस्टर विकल्प पर क्लिक करना होगा। और यदि आपने लॉगिन आईडी बना ली है तो आप लॉगिन करके यहाँ से कर सकते हैं। नहीं बनाया तो ये रजिस्टर पर क्लिक करना होगा और रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद ये फॉर्म खुल कर आएगा। इसमें आपको अपना आधार नंबर यहाँ लिखना है और यहाँ पर जो है अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। और फिर यहाँ पे जो है जो भी अभ्यर्थी कार्यक्रम भाग ले रहे हैं वो अपना यहाँ नाम लिखेंगे और नाम लिखने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा और इसके बाद ये सारे जो दिए हुए हैं इन सारे को आपको ठीक से पढ़ लेना होगा और यहाँ पर टिक लगाना होगा। और इसमें जो है आपको आई एग्री पर टिक करने के बाद ऐड विकल्प पर क्लिक करना होगा और ऐड पर क्लिक करने के बाद आपको जो है KYC के लिए बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन देना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर आई एग्री पर करना है कि आप जो है आधार कार्ड से आपका प्रमाणित करने के लिए आपको फिंगरप्रिंट्स या फिर जो है आपकी पुतली का या फोटो इसका जो है आपको स्कैन करके प्रमाण पत्र देना होगा। प्रमाणित करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP का मैसेज आएगा और OTP का मैसेज आने के बाद जो है आपको ये
रजिस्ट्रेशन के लिए जो है इस स्कीम के अंतर्गत ट्रेनिंग और एग्जामिनेशन के लिए आपको चयनित करने के लिए केवाईसी के लिए फिंगरप्रिंट्स का भी स्कैन करना का भी देना पड़ सकता है प्रूफ। तो इसके बाद सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको सबमिट करना होगा, और सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर आगे आपको जो है अपना ईमेल आईडी लिखना होगा, ईमेल आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। उसके बाद आप जो ईमेल आईडी और पासवर्ड बनाएंगे, आपके या यूज़र आईडी और पासवर्ड का जो है आपको मैसेज आपको प्राप्त हो जाएगा आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर, और ईमेल आईडी जो आपकी यहाँ पे आप दर्ज करेंगे वही आपकी यूज़र आईडी होगी, और पासवर्ड आपके द्वारा बनाया जाएगा। उस पासवर्ड और यूज़र आईडी की सहायता से ये आप फिर होम पेज पर जाएंगे और लॉगिन विकल्प पर यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखकर लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करने के बाद जो आप देख सकेंगे कि आपको कार्यक्रम में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका चयन हुआ है कि नहीं हुआ है, और यदि आपको इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका जो है सेलेक्ट किए जाते हैं तो उसके बाद आप आगे की प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ck.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।